पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू की ओर से एक बार फिर से पोस्टर प्रेशर की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कह दिया था कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब ये फैसला लिया जाएगा कि बिहार में कौन नेतृत्व करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अमित शाह के उस जवाब के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या महाराष्ट्र के तर्ज पर ही बिहार में भी एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अमित शाह के उस बयान से खलबली मच गई। लगातार पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। नीतीश कुमार के नेता लगातार कहने लगे कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करने वाले हैं। तो वहीं बिहार भाजपा ने भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और लगातार ये बयान दिया कि नीतीश कुमार ही सीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी जदयू की ओर से पोस्टर प्रेशर या पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल देखा गया है। एक बार बिहार में पोस्टर लगे थे कि सबके हैं नीतीश कुमार और उन्होंने ये साबित भी कर दिया था, पलटी मार दी थी। और एक बार फिर से जदयू की ओर से पोस्टर पॉलिटिक्स या पोस्टर प्रेशर की शुरुआत हुई है। तो इस बार जो पोस्टर को लेकर सारा खेल चल रहा है, इसके क्या कुछ मायने हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, पिछली बार जब पोस्टर लगे थे सबके हैं नीतीश कुमार, उन्होंने साबित भी किया था वो सबके हैं और तुरंत ही पलटी मार दी थी। और एक बार फिर से जदयू की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर बात बिहार की हो तो केवल नीतीश कुमार की हो। क्या कुछ मायने निकल कर इसके सामने आ रहे हैं? जिस समय अमित शाह ने एक निजी चैनल से बातचीत में यह कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, यह फैसला संसदीय बोर्ड की हमारी बैठक में लिया जाएगा, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर उन्होंने साफ स्थिति नहीं की थी। उसी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि जदयू की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आएगी। सच यह है कि जितनी कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी उतनी कड़ी प्रतिक्रिया आई नहीं। जब जो मुख्यमंत्री हैं और जिनके नेतृत्व में बीजेपी लगातार चुनाव लड़ती आ रही है बिहार में, अगर आप उनके नेतृत्व पर स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो यह साफ था कि जो प्रतिक्रिया आएगी जदयू की तरफ से वो कड़ी होगी। लेकिन जदयू इस बार फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। जदयू के नेताओं की ओर से बीजेपी के खिलाफ कोई सीधा सीधा बयान नहीं आया है। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे गठबंधन खतरे में पड़ने की स्थिति बनती दिख रही हो। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी को भी यह एहसास हो गया है कि इससे स्थिति बिगड़ सकती है और गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जैसे कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, इन लोगों ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। आप हर किसी का बयान देखिए, दिलीप सिन्हा का बयान, दिलीप जायसवाल का बयान देखिए, विजय सिन्हा का बयान देखिए, सम्राट चौधरी का बयान देखिए, सब ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सब ने यह बात साफ करने की कोशिश की कि नहीं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। दिलीप जायसवाल ने भी कहा, सम्राट चौधरी ने भी कहा, विजय सिन्हा ने भी कहा। तो ऐसी स्थिति में बिहार जो बीजेपी के नेता हैं उनको ज़मीनी एहसास है कि अगर हम बिना नीतीश कुमार के चुनाव में जाते हैं तो हमारे परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। इसीलिए वे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी के इस स्टैंड पर कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि तीखी प्रतिक्रिया आएगी जदयू नेताओं की तरफ से, लेकिन वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि अब पोस्टर के जरिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है। जैसा कि हमने देखा कि जदयू के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार, अगर बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार ही नाम है, नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो तो नीतीश कुमार ही नाम है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब ये मैसेज साफ साफ देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी को कि हमारी जो निर्भरता है आप पर वो नहीं है। हम अकेले जा सकते हैं, हम फिर से राजद के साथ जा सकते हैं, आप देखिए कि आपको
क्या करना है। जी, सीधा सीधा एक तरीके से आंख दिखाने की कोशिश की गई जेडीयू की ओर से, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन भाजपा जो है उसके पास अभी तो ऑप्शन की कमी नजर आती है। बात करें अगर सीएम पद के उम्मीदवार की, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का कोई ऐसा चेहरा अभी नहीं नजर आता है जिसको सीएम के तौर पर जो जनता है वो मान ले, एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल, देखिए सीएम के चेहरे के लिए तो जरूरी नहीं है। आप उठाकर देखिए कि राजस्थान में बीजेपी ने किसे सीएम बनाया, अब मध्य प्रदेश में किसे सीएम बनाया, हरियाणा में किसे सीएम बनाया। तो बीजेपी ऐसा नहीं करती है कि बीजेपी को चेहरा चाहिए होता है। आप देखिए उदाहरण कई राज्यों में, उड़ीसा में किसे सीएम बनाया। तो लोगों को नाम याद करने में भी दिक्कत हो रही थी कि हाँ वहाँ के सीएम कौन बने हैं, कोई नहीं जाने माने नहीं थे, मशहूर नाम नहीं थे। तो बीजेपी अगर बहुमत ला पाती बिहार में तो सीएम के चेहरे की दिक्कत नहीं थी, किसी को सीएम बना सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में बीजेपी के पास वो संगठन है कि अकेले बिना नीतीश कुमार के सहयोग के, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो जब भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो विधानसभा चुनाव में तो वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़कर ही अच्छा हुआ है। क्या अब बीजेपी को ये समझना होगा कि क्या हमारे पास वो संगठन है। हर पार्टी चाहती है कि वो अगर गठबंधन हो तो उसमें बड़ा भाई हो, हर पार्टी की इच्छा होती है। कोई पार्टी नहीं चाहती है कि गठबंधन में हम छोटे भाई की भूमिका में रहें। और आज जैसा कि बीजेपी ने सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में छोटे भाई की भूमिका से खुद को बड़े भाई की भूमिका में स्थापित कर लिया। एक समय शिवसेना वहाँ बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी। अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में है। तो निश्चित रूप से हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि गठबंधन में उसकी शक्ति बढ़े, उसके विधायकों की संख्या बढ़े, और इसीलिए ये सारा कुछ होता है नेगोशिएशन। लेकिन ये देखना भी होगा कि क्या उनकी रणनीति है, क्या अमित शाह की रणनीति है, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके पास संगठन के स्तर पर वो दमखम है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। अगर अकेले चुनाव लड़ करके सरकार बना सकते हैं तो निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी ये जोखिम लेना चाहेगी अपना पुराना परफॉर्मेंस देखकर। तो निश्चित रूप से वे अभी तत्काल बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को नाराज करने या जदयू को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इसका हवाला दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही, पहले वाली बात नहीं रही। तो ऐसे में आज तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बीजेपी सीएमओ को कंट्रोल कर रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय को अमित शाह चला रहे हैं, बीजेपी के लोग पूरी तरह से सारे निर्णय ले रहे हैं। ऐसे बयान तो हालांकि विपक्ष तो कहेगा ही और आपस में फूट डालने की कोशिश करेगा ही। एनडीए क्यों चाहेगा विपक्ष की एनडीए एकजुट रहे। अब ऐसे में बीजेपी को ये समझना होगा कि किस तरह से हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल सकें, और अगर नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से उनको स्ट्रांगली मजबूती से यह मैसेज देना होगा कि आप सोचिए ना कि नीतीश कुमार सबसे सीनियर नेता है बिहार में, उनसे सीनियर नेता कोई नहीं है। लालू प्रसाद यादव की सेहत अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की इजाज़त नहीं देती है, तो अब सबसे सीनियर नेता तो नीतीश कुमार है। अब ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ये स्टैंड साफ नहीं करती है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेतृत्व करता होंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे, तो नीतीश कुमार के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, बल्कि कोई या तो राजद के साथ जाने का या फिर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेने का। तो मुझे नहीं लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बयान से देखकर लगता है कि उनके सामने भी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है और वे भी इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। जी, लेकिन लग रहा है जदयू ने जो पोस्टर प्रेशर डालने की कोशिश की थी उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एक और पोस्टर सामने आया है सोशल मीडिया पर जिसमें लिख दिया गया है एकजुट एनडीए बिहार, और तस्वीर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डाली गई है।
कहीं ना कहीं जो बात कर रहे थे जदयू अब तक, अगर बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार की ही बात हो, जो बात अपने सामने वो रख रहे थे, लगता है अपना मैसेज भाजपा तक पहुंचा दिया है, भाजपा नेतृत्व तक पहुंचा दिया, और उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, एकजुट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। नहीं, देखिए, जैसा कि नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि वे ऐसा महसूस करते हैं कि बीजेपी के साथ ज़्यादा सहज हैं। बिहार में गठबंधन की राजनीति कोई नई राजनीति नहीं है, राबड़ी देवी के ज़माने से ही गठबंधन की राजनीति चल रही है बिहार में। और कोई भी पार्टी, कम से कम जहाँ तक बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालत का सवाल है, तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं सोच सकती है कि अकेले दम पर सरकार बना लेगी। गठबंधन की जरूरत बिहार में पड़ेगी ही, चाहे कोई भी पार्टी हो। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भी यह एहसास है कि उनको गठबंधन की ज़रूरत है, बीजेपी को भी एहसास है, आरजेडी को भी एहसास है कि गठबंधन की ज़रूरत है। अकेले सरकार बनाने वाला दौर बिहार में खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में एकदम साफ है कि बीजेपी इतना बड़ा जुआ नहीं खेलेगी कि नीतीश कुमार को नाराज कर ले और नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थिति खड़ी कर दे कि नीतीश कुमार को फिर से आरजेडी की तरफ जाने के बारे में सोचना पड़े। क्योंकि नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि वे ज़्यादा सहज रहते हैं बीजेपी के साथ, और ये सच भी है। अगर हम जदयू की राजनीति देखें और बीजेपी की राजनीति देखें तो दोनों के मुद्दे देखें तो बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है यह ज़्यादा सहज दोनों दल के नेताओं के लिए हो पाता है। इनके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर ये काम करते हैं, और काम करने का नीतीश कुमार का जो तरीका है, इनका सुशासन से लेकर विकास से लेकर सारी चीज़ें, जो इनका काम करने का जो मेथड है, वो ये पाते हैं कि हम ज़्यादा सहज हैं बीजेपी के साथ, और जदयू के नेताओं को भी ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थिति खड़ी करने से कि उनको फिर से दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़े, कितना बचना चाहेगी। और ये दिख रहा है कि बीजेपी बचना चाह रही है, बयानों में दिख रहा है। अब मामला रहा कि कौन बड़ा भाई होगा। वो तो ठीक है कि ठीक है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, वहाँ तक भी ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि किसको चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी तो बड़ा सवाल है। कि ठीक है, अगर हम मुख्यमंत्री ही बना देंगे उनको, वही ये स्टैंड है कि ठीक है आप ही मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन सीट हम ज़्यादा ले लेंगे, हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, तो नीतीश कुमार इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। भले ही उनके पास अभी बीजेपी से कम सीटें हों, काफ़ी कम सीटें हों बीजेपी से, लेकिन इसके बावजूद उनकी ताकत बिहार में जो है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी इनकार नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में सीटों का बंटवारा जो होगा उसमें भी तो प्रेशर पॉलिटिक्स होगी ना, उसमें भी प्रेशर पॉलिटिक्स होगी कि कितनी सीट कौन लेगा, क्योंकि यहाँ भी दावेदार बहुत हैं। बीजेपी का दावा है, जदयू का दावा है, चिराग पासवान लोजपा का दावा है, और दूसरे दल हैं उनका दावा है, हम का दावा है। तो वहाँ किसको कितनी सीटें मिले, चुनाव से पहले जो सीटों का बंटवारा हो उसमें कौन बड़ा भाई हो, कौन छोटा भाई हो, और जिसको बढ़त मिले उसको कितनी ज़्यादा बढ़त मिले, इस पर भी तो प्रेशर पॉलिटिक्स होगी कि हाँ कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब उसकी राजनीति की बात हो रही है, अब उस प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि चुनाव से पहले कौन बड़ा भाई होगा। तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है वो बड़ा भाई बनने के लिए चल रही है, लेकिन जदयू की ओर से लगातार पोस्टर पे पोस्टर सामने आ रहे थे। जदयू की ओर से ये सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि अगर बात बिहार की हो तो बात नीतीश कुमार की हो, और अगर किसी और की बात हुई तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आज एक और पोस्टर सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर संदेश दे दिया गया है कि एनडीए बिहार जो है वो एकजुट है। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई गई है। तो इससे कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी, पोस्टर प्रेशर चल रहा था, उससे दबाव में तो आई थी भाजपा, बैकफुट पर आई तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी मैसेज देने की कोशिश थी, मैसेज रिसीव हो चुका है। और
जो खटपट चल रही थी वो अब शांति हो चुकी है। जो बात थी, जो मैसेज थी, वो अब पहुंचाया जा चुका है। इसीलिए अब एकजुट एनडीए बिहार के पोस्टर सामने आने लगे हैं। लेकिन चुनाव के पहले बड़ा भाई के तौर पर कौन उभर कर सामने आता है, किसे कितनी सीटें मिलती हैं, ये जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।